This video is brought to you by Alpine Academy, subject English, class 9, Sindh Textbook Board, Jamshoro. English Book 1 for class 9. Unit number 7, Life Skills. Reading comprehension के बाद अब यूनिट नंबर 7.2 है इसका, जिसमें हम लिसनिंग और स्पीकिंग की प्रैक्टिस करेंगे. Demonstrating the use of simple conventions of public speaking. Unit number 7, Life Skills. Unit 7.2, Listening and Speaking. Listening and Speaking, इसकी प्रैक्टिस है इस यूनिट में. एक्सरसाइज 1 क्या है? वर्क इन ग्रुप्स ऑफ 6 and prepare a 2-minute speech on the following topics by following the steps given below. ये डिफरेंट टॉपिक्स दिए गए हैं आपको, 10 हैं, तो आपने इसके ऊपर क्या करना है? स्पीच करनी है. स्पीच प्रैक्टिस है 2 मिनट्स की. देखिए, स्पीच करने से एक आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, कॉन्फिडेंस, आपका जो है कॉन्फिडेंस लेवल वो बढ़ता है. स्पीकिंग स्किल्स आपकी इम्प्रूव होती हैं और प्रेजेंटेशन देने से, स्पीच करने से, क्योंकि आज के दौर में जैसी एजुकेशन है इसमें प्रेजेंट करना और अपनी कन्वर्सेशन को बेटर करना बहुत ज़रूरी है. सिर्फ लिखने से काम नहीं चलता. इसलिए आप लोग बुक के साथ आप चैप्टर्स पढ़े और साथ साथ में जो जो एक्सरसाइजेज आपको प्रोवाइड की जा रही हैं वैसे ही आप इनको प्रैक्टिस में लेकर आएँ. और सोशल लाइफ में फ्रेंड्स के साथ आप स्पीच करने की प्रैक्टिस भी किया करें. तो 2 मिनट्स का मतलब कि 120 मिनट्स प्रैक्टिस के लिए इनफ होते हैं. और आप में से अक्सर स्टूडेंट ने स्पीच की भी होगी, करते भी रहे होंगे. जिन्होंने नहीं की वो भी सुने, वो भी करें. और स्पीच डिबेटर्स को आप सुनते हो, नेट भी आप सुन सकते हो, तो फिर उनसे आइडिया लेके आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो कि किस तरह से स्टार्ट करना. क्योंकि इंसान एक पॉइंट से स्टार्ट करता है, तो जब उसको करता जाता है उस अमल को, उस एक्शन को, तो फिर उसमें इम्प्रूवमेंट ही आती जाती है. तो हमें किसी भी काम को करने के लिए स्टार्ट तो लेना ही पड़ता है. सो टॉपिक्स क्या हैं इसमें? देखिए, फर्स्ट वन है वाटर प्रॉब्लम. पानी के मसाइल क्या क्या हैं. ठीक है, आप ड्रिंकिंग वाटर पर जा सकते हो, ठीक है, या फिर आपकी लोकेलिटी में वाटर की प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर आप बोल सकते हो. फिर इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज बहुत कॉमन टॉपिक है और बहुत अहम भी है कि बिजली के ना होने की वजह से क्या क्या मसाइल पेश आते हैं, दरपेश आते हैं. इसको बेटर करने के लिए क्या करना चाहिए, अथॉरिटीज़ को क्या मैसेज आप देना चाह रहे हो, तो या इससे आपको कौन कौन सी सिचुएशन को फेस करना पड़ता है. सो थर्ड टॉपिक क्या है? सीवरेज सिस्टम. सीवरेज सिस्टम कौन सा होता है? ये जो मतलब यूज्ड वाटर होता है उसको वेस्ट करने का जो सिस्टम है, ड्रेन सिस्टम है सारा. किचन का पानी, वॉशरूम का पानी घरों से जो जाता है वो ड्रेन के थ्रू, फिर बाहर जो है वो ड्रेन सिस्टम पूरा बिछा होता है कि ये गंदा पानी यहाँ से होता हुआ कहाँ तक जाएगा, ये सारा निज़ाम. ये भी जब बिल्कुल ठीक होता है तभी हमारा जो वाटर फ्लो वो भी सही रहता है और बहुत सारी चीज़ों का सिस्टम सेटल रहता है. तो सीवरेज का इशू भी एक इशू होता है अगर इस तरह का हो. तो अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स को बताना है तो आप वो बताएं, या फिर एक बेटर सीवरेज सिस्टम किस तरह से मैनेज होता है या उसके ऊपर बोल सकते हो आप. नेक्स्ट है वेस्ट डिस्पोजल. ठीक है, डिस्पोजल को वेस्ट करना, इस टॉपिक के ऊपर आप जैसे बोलना चाहो, जो आइडिया देना चाहो वो आप बोलो स्पीच में. एजुकेशन सिस्टम, बिल्कुल इसके ऊपर बहुत सारा मैटर है जिसके ऊपर आप बोल सकते हो किसी भी एंगल से. फिर हेल्थ फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, मेडिकल में प्रोवाइडेड होनी चाहिए. बहुत ज़्यादा इलाज महंगा भी है या नॉर्मल है, तो हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट के हैं उनमें क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं या होनी चाहिए, मेडिसिन के ऊपर कुछ भी है. और जो कॉमन हेल्थ है, हेल्थ इश्यूज़ और हेल्थ अवेयरनेस कॉमन लोगों के लिए, उसके ऊपर सोचें और उसके ऊपर बोलने की कोशिश करें. नंबर 7 है 14 अगस्त. बिल्कुल, ये तो हम पैट्रियाटिक फीलिंग के साथ वैसे भी अक्सर बात करते हैं अपनी कंट्री के लिए. तो इस टॉपिक के ऊपर आपको प्रैक्टिस करना बहुत इजी होगा और बोलना भी इजी होगा. नेक्स्ट टॉपिक नंबर 8 है लिटरेसी रेट. लिटरेसी रेट यानी कि शरह ख्वानदगी, यानी हमारे मुल्क में पढ़े लिखे अफराद की तादाद या उनका तनासब कितना है. लिटरेसी रेट इन मैन या वेमेन,
दोनों में कितनी है, इसका डाटा आप देखिए नेट से, करंट डाटा, ठीक है, उसको देखते हुए, उसको जहन में रखते हुए आप उसके ऊपर 2 मिनट की स्पीच प्रिपेयर करें और फिर उसको प्रेजेंट करें। अब प्लांटेशन ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी कंट्री में होनी चाहिए, और इसके कितने फ़वायद हैं ये आपको पता ही है और पता होगा, इसलिए प्लांटेशन के ऊपर भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर भी बोलने की प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। बिल्कुल, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो डिफरेंट क्लासिफिकेशन है, जनरेशन्स हैं, इसके अलावा एनिमल्स हैं कुछ, ठीक है, तो उनकी लाइफ या जंगल की लाइफ है, एनिमल्स की लाइफ है, या नेचुरल सराउंडिंग्स हैं, हैबिटेट हैं, इन सब के हवाले से इनको सिक्योर रखना और इनको एक रेशो के हिसाब से प्रोटेक्ट करना, सेव करना है, इस टॉपिक के ऊपर भी आप बोल सकते हो। इसका यही मतलब है, इन चीज़ों को आपने सर्कुलेट करते हुए 2 मिनट की स्पीच करनी है। अब नीचे ना कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, वो आपको गाइडलाइन प्रोवाइड की है। गाइडेंस इसलिए कि ताकि इजीली आप इसको मैनेज करो, जैसे आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, ठीक है, या फर्स्ट टाइम नहीं भी की तब भी, अगर आप खुद से कैसे 2 मिनट्स के लिए अपने आप को प्रिपेयर करोगे, किस तरह से। अब आप ने 6 स्टूडेंट का ग्रुप बनाया और 2 मिनट की स्पीच प्रिपेयर करनी है, ठीक है। अब देखिए कि पहले स्टेप पे आपने क्या करना है। 15 मिनट्स के लिए आप ये करो, क्या करोगे, डिस्कस ऑन द टॉपिक एट अ टाइम, फॉलो दीज स्टेप्स। सपोज आपने टॉपिक नंबर 1 लिया, वाटर प्रॉब्लम, ठीक है, तो वाटर प्रॉब्लम सोच के आप बैठोगे, बैठ के 15 मिनट के लिए क्या करोगे। सबसे पहले आप करोगे ब्रेनस्टॉर्म फॉर आइडियाज, माइंड में बैठ के सिर्फ सोचना कि वाटर प्रॉब्लम है तो इसमें हमने क्या क्या डिस्कस करना। रिमेंबर यू हैव ओनली 2 मिनट्स टू स्पीक, और ये जहन में रखिए कि आपने सिर्फ 2 मिनट की स्पीच करनी है, ठीक है, 2 मिनट से एक्सीड नहीं करना। एक आध सेकंड कम हो जाए या ऊपर जो है, इट डजेंट मैटर, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली आपका टाइम सिर्फ 2 मिनट्स का होना चाहिए। शॉर्टली आपने वाटर प्रॉब्लम्स के ऊपर बताना है, तो फिर आप सिर्फ वाटर प्रॉब्लम की बात करें और एक्स्ट्रा डिटेल से गुरेज करें, टाइम ड्यूरेशन को मद्देनजर रखते हुए। फिर नेक्स्ट है कि आइडेंटिफाई द फोकस, कि फोकस आपका क्या है वाटर प्रॉब्लम्स में, आप कौन सी प्रॉब्लम को बताना चाह रहे हो मेन, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी हैं, बहुत सारे सेक्टर्स में हैं, ठीक है, बहुत सारे एंगल से प्रॉब्लम हो सकती हैं, कि आपने एज अ ब्लेसिंग इसको डिस्कस करना है, नेचुरल सॉल्वेंट है, ब्लेसिंग है, या फिर लोकेलिटी के हवाले से, नेशनल लेवल के हवाले से, वर्ल्ड वाइड इसकी जो इम्पोर्टेंस है, या क्या आपने बताना है। तो फोकस करें कि फोकस आपने बताना क्या उसमें। फिर डिसाइड विच एस्पेक्ट यू वांट टू कवर। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइज योर आइडियाज, आपने जो कहना है, ठीक है, जो आप कन्वे करना चाह रहे हो उनको मैनेज करना है। ऑर्गेनाइज का मतलब होता है एक तरतीब से, कि पहले मैंने ये बात करनी है, फिर ये कहना, फिर ये कहना। थिंक विच पॉइंट विल कम फर्स्ट, सेकेंड एंड सो ऑन, राइट, इसी का मतलब होता है ऑर्गेनाइज करना। फिर नेक्स्ट है कि फॉर ईच पॉइंट दैट यू पिक हैव सपोर्टिंग डिटेल्स, हाउ विल यू एक्सप्लेन योर पॉइंट। मतलब यह है कि जो भी पॉइंट आप कहना चाहो उसकी सपोर्ट में आपको कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट देना होता है, ठीक है, जैसे कि कोट, कोई कोटेशन जो उसको सपोर्ट करे, कोई फैक्ट्स, जैसे कि आप कोई डाटा बता दो, फैक्ट्स एंड फिगर से मुराद होती है कि इस दौर में, इस टाइम में ऐसा था या ऐसे है, या वहाँ पर इतना वाटर यूज़ होता है, मतलब वाटर जो प्रोविडेंस से इतना पानी की फ्राहमी है और कंजप्शन इसकी सर्फ इतना है, यानी कि पानी मिलता कम है, खर्च ज़्यादा होता है, इस तरह के फैक्ट्स एंड फिगर भी होते हैं, यूजेज के हवाले से भी होते हैं। कोई भी आप इन चीज़ों को यूज़ करते हुए अपने पॉइंट को बता सकते हो। तो इससे क्या होता है कि जो आप बता रहे होते हो ना पॉइंट, वो ज़्यादा वैलिड और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जब आप कोई कोट कर रहे हो किसी की बात को, कोई रेफरेंस दे रहे हो या फैक्ट्स एंड फिगर्स को बता रहे हो, ये आपकी कन्वे पॉइंट को स्ट्रॉन्ग करता है। सेकेंड स्टेप क्या है कि प्रिपेयर 6 chits, each one having one of the topics. Each member of the group should pick up one chit and prepare a 2-minute speech. Based on the discussion you had, you may add other points. मतलब इसमें ये है कि आप डिवाइड कर लो, ठीक है,
6 आप स्लिप्स बना लो, इसमें डिफरेंट टॉपिक्स हैं, उसमें से कोई भी एक अपनी मर्जी से या चूज करो या फिर इस तरह से रैंडम में चूज कर लो और फिर उसके ऊपर आप प्रैक्टिस करोगे इस टॉपिक पे इसने बोलना है या इस टॉपिक पे इसने बात करनी है। अब नेक्स्ट स्टेप है इसका, स्टेप नंबर 3, ईच मेंबर ऑफ द ग्रुप शुड डिलीवर अ स्पीच विद इन द ग्रुप. All other members should listen and provide positive feedback and suggest ways in which the speaker could improve. This is what you should do while delivering your speech. इसका ये मतलब है कि जब आप प्रिपेयर कर लो सोचने के बाद, ठीक है, जैसे सपोज एक स्टूडेंट ने इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज पे बोलना है, दूसरे ने 14 अगस्त पे, तो जब आपने प्रिपेयर कर लिया इसके बाद आप ग्रुप में बैठे हो 6-7 लोग, आप ग्रुप में पहले एक दूसरे को सुना लो, वहाँ पे प्रैक्टिस करो. प्रैक्टिस करने से क्या होगा, दूसरे आप 5-6 उसको गौर से सुनोगे और उसमें जो कमी पेशी होगी आप बता दोगे कि नहीं ये ठीक है, इसको ऐसे कर लो, इसको यहाँ से चेंज कर लो, या आप ये मिस्टेक कर रहे हो इसको ना करो. तो क्या होगा कि 1-2 दफ़ा और मज़ीद प्रैक्टिस करने से कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और जब आप फाइनली जब आप डिलीवर करने जा रहे हो डिबेट को, स्पीच को, तो वहाँ पे डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट आएगी. अच्छा, स्पीच में आपने इन चीज़ों को नोटिस करना है कि पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हैं, तारुफ कराते हैं, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, देन इंट्रोड्यूस द टॉपिक. जाहिर है पहले अपने आप को बताते हैं कि मैं कौन हूँ, आई एम फ्रॉम, या अपना नाम, और फिर उसके बाद आप अपना टॉपिक बताओ कि मेरा ये टॉपिक है. उसके बाद क्या होगा कि टेल योर ग्रुप मेंबर्स ब्रीफली व्हाट यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट. ठीक है, उसके बाद आप बता दो कि 2 मिनट में आपने क्या कहना है इसकी अपने ग्रुप मेंबर्स को. स्टेट पॉइंट नंबर 1, एक्सप्लेन, गिव एग्जांपल्स, रीजन, जितने भी पॉइंट्स आपके हैं, ठीक है ना, 2, 3, 4, 5 जितने भी हैं, पहले आप पॉइंट बताओ, ठीक है, उसको आप इलेबोरेट करो, यानी ये पॉइंट है, क्यों है, और इसकी कुछ एग्जांपल दें और या फिर इसकी रीज़न दें इसको जस्टिफाई करने के लिए. इस तरीके से आप अपने अलग अलग से पॉइंट्स बताएं और फिर क्या होगा, बाद में कंक्लूड करना, यानी एंड करना. कंक्लूड योर टॉपिक बाय ब्रीफली रीस्टेटिंग योर मेन पॉइंट्स. तो कंक्लूजन में जैसे हम ऐसे में लास्ट पे कंक्लूजन में की पॉइंट्स को समराइज कर देते हैं, इसी तरह इसमें भी आपने जो आपके मेन पॉइंट्स है, मेन व्यू पॉइंट है, उसको मद्देनजर रखते हुए अपनी बात को ख़त्म करना है. ट्राई एंड गिव एन आइडिया, सजेस्शन, योर व्यू पॉइंट एज द लास्ट स्टेटमेंट. बिल्कुल लास्ट के ऊपर अपनी तरफ से आप कोई राय देना चाहें, कोई आइडिया देना चाहें, अपना ख्याल बताना चाहें या कोई मैसेज देना चाहें, वो आप लास्ट स्टेटमेंट में दे सकते हैं. Some points to remember while speaking. जब हम बोल रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, जब स्पेशल किसी कंसर्न मैटर से हम बात कर रहे हैं, जैसे अभी आप ये जो इस एक्सरसाइज में प्रैक्टिस करोगे वो डिबेट के हवाले से है, तो आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होकर बात करोगे या बोलोगे, तो आपने इन चीज़ों को ज़रा और जहन में रखना है. मेंटेन आई कॉन्टैक्ट विद द ऑडियंस. मतलब इस तरह से नहीं होना चाहिए कि सपोज अगर आपने पेपर पे कुछ लिखा है या कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, तो आप लिखते हुए ये भी कर सकते हो कि मतलब आप कुछ मेन पॉइंट लिखे हैं तो आप उनको सरसरी सी निगाह डाल के देख सकते हो, लेकिन ये ना लगे कि आप देख के पढ़ रहे हो. और आपने आई कांटेक्ट से डायरेक्टली ऑडियंस को देखना होता है. अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको बिल्ड करने की ज़रूरत होती है. ठीक है, सबसे पहले क्या उसमें चीज़ होती है कि आई कांटेक्ट को मेंटेन करना, जो भी आपको सुन रहे हैं, लिसनर्स है, वहाँ पे ऑडियंस है, उनके साथ. फिर नेक्स्ट है यूज अप्रोप्रिएट जेस्चर्स बट डू सो नेचुरली, डोंट ओवरडू. थोड़े बहुत जेस्चर दे दें आप बोलते हुए, बहुत ज़्यादा नहीं. कभी आपने टीवी में शोज़ में इस तरह या नेट पे देखा होगा स्पीच करते हुए, कुछ अफराद स्पीच कर रहे होते हैं लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग कर देते हैं बोलने में, और उनके अंदाज और जेस्चर, हाथ हिलाने, जेस्चर क्या होते हैं, अंदाज, जैसे कि हमारी बॉडी लैंग्वेज क्या है, सर को हिला रहे हैं, हाथ को हिला रहे हैं, कोई इशारा कर रहे हैं, नॉर्मली हमारी जो बॉडी की लाइट सी मूवमेंट होती है बोलने के दौरान. ठीक है, तो इसको जेस्चर्स बोलते हैं. इनको थोड़ा बहुत आप साथ रखें, बहुत ओवर नहीं करें, ओवर रिएक्ट नहीं करना या ओवर एक्ट नहीं करना. डोंट रीड फ्रॉम अ पेपर, यू मे हैव क्यू कार्ड्स विद सम पॉइंट्स. वही बात जो आपको पहले बताई कि आपने बिल्कुल इस तरह नहीं करना कि पूरी स्पीच या जो भी आपने लिख ली है, तो लिखने के बाद आप बेशक सारी भी लिखो, लेकिन उसमें जो मेन चीज़ें हैं उसको सिर्फ इतनी प्रैक्टिस पहले कर लो या आपको लर्न कर लो मेमोराइज करने के बाद कि आप जस्ट उसको देखो और आप खुद उसको बोलो.
ठीक है, या बहुत ज़्यादा भी है तो जो की लाइन होती है ना, की पॉइंट, उसको आप अंडरलाइन कर लो, एकदम देख के आपको याद आ जाएगा हाँ मैंने ये पॉइंट कहना। और जो बहुत शार्प स्टूडेंट होते हैं उनको इतना लिखने की भी ज़रूरत नहीं होती, वो जस्ट जैसे छोटे छोटे कार्ड्स या एक पेपर के ऊपर जस्ट वो नंबर 1 पे नंबर 2 सिर्फ पॉइंट्स का सीक्वेंस बना लेंगे, पहले मैंने ये बात बतानी है, फिर ये बतानी है, फिर ये बतानी है, तो इतना इनफ होता है। फिर भी आपने ये शो नहीं करना कि मैं देख के पढ़ रहा हूँ या बोल रहा हूँ। बोलना आपने ऐसे जैसे नॉर्मल हम डिबेट कर रहे हैं, सिर्फ फौरन से एक निगाह डाली और हमारे जहन में आ गया, ताकि हम कहीं से कोई पॉइंट मिस ना कर सकें। ये आप यूज़ कर सकते हो टेक्निक। नेक्स्ट है यूज एप्रोप्रिएट टोन, पॉजेज एंड स्ट्रेसेस। ठीक है, टोन क्या होता है कि लहजा हमारा, जिस तरह हम बात कर रहे हैं, ठीक है, हमारा लहजा किस तरह है, कहाँ पे हमें आवाज़ कम रखनी है, कहाँ पे ज़्यादा करनी है, या गुस्से में तो नहीं हम बोल रहे हैं या बहुत आराम से नहीं, जैसे नॉर्मल मतलब डिबेट करने का स्टाइल होता है, होना चाहिए, उस तरीके से आप अपने टोन को, अपने लहजे को इख्तियार करें। उसके बाद पॉजेस, पॉजेस का मतलब है वक्फा, स्टॉप होना, यानी जब हम एक बात कर लेते हैं या सेंटेंस ख़त्म होता है, फुल स्टॉप, तो एक जुमले को, एक बात को अदा करने के लिए एक तौक़ुफ़ यानी छोटा सा वक्फा होता है, इसमें ब्रेक होती है, फिर हम अपनी नई बात स्टार्ट करते हैं, तो पता चले एकदम ये नहीं कि 2 जुमले आप बोल रहे हो, सपोज के ईच मेंबर ऑफ द ग्रुप शुड डिलीवर अ स्पीच विद इन द ग्रुप ऑल अदर मेंबर्स, इसमें बिल्कुल मैंने यहाँ पे फुल स्टॉप आया, लेकिन मैंने बिल्कुल यहाँ पे रुकी नहीं और साथ ही मैंने अगली बात शुरू कर दी, तो वो पता नहीं चल रहा। थोड़ा सा एक सेंटेंस को या एक बात को डिलीवर करते हुए आप हल्का सा लास्ट पे रुके और फिर अपनी आवाज़ के स्टेमिना को चेंज करते हुए अगली बात या अगला पॉइंट स्टार्ट करें या अगला जुमला स्टार्ट करें। एंड स्ट्रेसेस, बात करते हुए कभी हम नॉर्मल बात करते हैं और कभी किसी बात पे तवज्जो देने की ज़रूरत होती है कि कोई अटेंशन, अभी जैसे मैंने अभी बात करते हुए जब तवज्जो और अटेंशन का वर्ड डिलीवर किया है तो उसको मैंने ज़्यादा थोड़ा स्ट्रेस से बोला, ताकि आप सुनने वाले को ये लगे कि मेनली कौन सी बात चेंज, किसको समझाया जा रहा है, किस मेन चीज़ को, किस बात को समझाया जा रहा है। तो आपको ये स्ट्रैटेजी आनी चाहिए कि स्ट्रेस किस तरह देना चाहिए, या बात करते हुए, डिबेट करते हुए हम किसी चीज़ को जब हाईलाइट करना चाहते हैं तो किस तरह से स्ट्रेस करके उसको हाईलाइट करते हैं बात करते हुए। एज दिस अलाउज द लिसनर्स टू अंडरस्टैंड योर पॉइंट बेटर, तो इस पॉइंट पे वो देखता है कि हाँ इसकी जेस्चर से या इसकी टोन से, इसकी आवाज़ से, आवाज़ का जो उतार चढ़ाव होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली स्पीच करते हुए ना, तो इन उतार चढ़ाव की वजह से जो लिसनर और ऑडियंस वो अटेंटिव हो जाते हैं, उनको पता चलता है कि ये मेन पॉइंट है, ये वो बताना चाह रहा है या ये नहीं बताना चाह रहा। तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप उनको, इन पॉइंट्स को जहन में रखते हुए अपनी प्रैक्टिस करें, और जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जैसे एक दफ़ा आपने इंडिविजुअल की, फिर अपने ग्रुप में की, अपने फ्रेंड्स के साथ की, उन्होंने बोला नहीं यहाँ से ऐसे करो, यहाँ से ऐसे नहीं, ऐसे 2-4 दफ़ा आपने ग्रुप पे कर ली, उसके बाद आप क्लास में करोगे, फिर आप कंपटीशन में करोगे, जैसे जैसे आप करते जाओगे वैसे वैसे आप में इम्प्रूवमेंट आती जाएगी। और जिस काम को हम बहुत हद तक अच्छे लेवल तक करना चाहते हैं, तो बस उसका एक ही तरीका होता है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। नहीं भी कोई चीज़ आती, फिर भी अगर सिर्फ क्या एफर्ट होनी चाहिए, और ना आने वाली चीज़ भी आ जाती है। सो सिंपल फार्मूला है कि जस्ट प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिसिंग। सो ये बात बिल्कुल सही है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। 7.2 यूनिट की एक्सरसाइज 2 है, working in the same groups of 6, prepare a 2-minute speech that you can deliver in the school assembly. Follow all the steps and direction as given in the exercise number 1. फिर मज़ीद आपको कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं, इसी तरह आपने फिर 6 स्टूडेंट का ग्रुप फॉर्म करना है, और इसमें ये जो नीचे टॉपिक्स हैं उनके ऊपर 2 मिनट की स्पीच प्रिपेयर करनी है, और इस स्पीच को आपने कहाँ डिलीवर करना है, स्कूल असेंबली में। आप सब स्टूडेंट स्कूल असेंबली में कंडक्शन करते होंगे, किसी ना किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते होंगे, जैसे कोई कंडक्ट करता है, कोई रिसाइटेशन करता है, कोई नेशनल एंथम में पार्टिसिपेट करता है, नात पढ़ता है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, और स्पीच मैसेज ऑफ द डे भी होता है। तो आप ये स्पीच के लिए प्रिपरेशन करो, और इससे आपका कॉन्फिडेंस ज़रूर बहुत ज़्यादा डेवलप होगा जब आप पूरे स्कूल के सामने असेंबली में
स्पीच करोगे 2 मिनट्स की करोगे, कल को आप 15 मिनट की कर पाओगे। अच्छा, तो टॉपिक्स क्या हैं? असेंबली टॉक के लिए आप टॉकिंग स्टाइल में कर सकते हो या स्पीच स्टाइल में कर सकते हो, कैसे भी, लेकिन इसका ड्यूरेशन ऑलमोस्ट 2 मिनट्स का होना चाहिए। टॉपिक नंबर 1 है चीटिंग। चीटिंग करना अच्छी बात बिल्कुल नहीं है, एग्जाम में तो ये बहुत डेंजरस हो जाती है और इसके रिजल्ट्स जो है स्टूडेंट को बहुत बुरे भुगतने पड़ते हैं। और चीटिंग वैसे भी एग्जाम में हो, काम में हो या किसी भी चीज़ में हो, चीटिंग अच्छी नहीं होती। सेकेंड ऑप्शन है रेगुलरिटी एंड पंक्चुअलिटी। हर काम को वक्त पे करना और बाकायदगी से करना, पाबंदी से करना बहुत अच्छी आदत है। कुदरत का पूरा निज़ाम भी हमें यही मैसेज देता है। 5 वक्त नमाज पढ़ना ये वक्त पे है। इस तरह सूरज और चांद निकलने का टाइम है अपना, सूरज निकलना, गुरूब होना, चांद का नमूदार होना, सितारे, हर चीज़ रेगुलर है, अपने टाइम पर है, अपने स्केड्यूल पर है। तो जो इंसान अपनी डेली रूटीन को बहुत ज़्यादा रेगुलर और पंक्चुअल रखता है ना, वो बहुत एक्टिव भी रहता है। ये टॉपिक भी बहुत अच्छा है और स्टूडेंट्स को ज़रूर इसको फॉलो करना चाहिए, पंक्चुअलिटी को। नेक्स्ट है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन भी बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन एक बहुत अच्छा ट्रेट है, बहुत अच्छी खूबी है जो आपकी ज़िंदगी में, आपके तर्ज ज़िंदगी में यानी लाइफस्टाइल में एक निखार पैदा कर देती है। तो डिसिप्लिन होना चाहिए। आगे है क्लीनलीनेस, सफाई सुथराई का ख्याल करना चाहिए हमें। गेम्स एंड सपोर्ट्स। गेम्स और सपोर्ट्स की भी बहुत अहमियत है हमारी लाइफ में। एक तो हम फ्रेश हो जाते हैं, सेकेंडली हमारी जो फिजिकल हेल्थ है, हेल्दी, उसमें हम सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने से मुतालिक, जैसे हमारा माइंड एक्टिव होगा तो हम अपनी ड्यूटीज़ को अच्छे तरीके से परफॉर्म करेंगे। सो स्पोर्ट्स और गेम्स का बहुत ज़्यादा हाथ है हमारे एक्टिव होने में, हमारे स्मार्ट होने में और इंटेलिजेंट होने में भी। और हमारी जो हेल्थ है, सेहत, उसके लिए भी ये स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट टीम वर्क। टीम वर्क बहुत एक बड़ी चीज़ है, बहुत मुफीद चीज़ है। इससे काम दिलचस्प हो जाता है, इंटरेस्टिंग, मुश्किल काम आसान हो जाता है। और इस बुक में आपने देखा इतनी एक्टिविटीज़ हैं, इतनी एक्सरसाइजेज हैं जिसमें आपको यही कहा गया है कि ये आपकी टास्क है और इस टास्क को आपने, अपने टास्क को कैसे परफॉर्म करना है, आप ग्रुप में डिवाइड करें। ये आपने करना है, ये आपने करना है, ये आपने करना है, आपने करना है। तो मिल के काम करने में बरकत भी होती है, काम भी अच्छा होता है और टीम वर्क की बहुत इंपॉर्टेंस है। काम ऑर्गेनाइज तरीके से होता है और अच्छे तरीके से होता है और इस काम ऑडिट भी हो जाता है। जैसे कि सपोज आप स्पोर्ट्स और फिटनेस के ऊपर, स्पोर्ट्स एंड गेम्स के ऊपर कुछ भी बोल सकते हो। लाइक स्पोर्ट्स teaches us a lesson of team spirit and unity. When playing hockey or cricket, a student or a child learns how to play and work in a team. टीम वर्क को पॉइंट 20 से कनेक्ट हो गया। इसके अलावा फिजिकल फिटनेस के ऊपर आप बोल सकते हो, जैसे फिजिकल फिटनेस इज द मोस्ट वैल्यूएबल आउटकम ऑफ स्पोर्ट्स फॉर द स्टूडेंट्स एंड चिल्ड्रन एज वेल. Sports like tennis, baseball and basketball requires a lot of physical fitness that helps in proper grooming and growth of the body. And it's really very important because importance of sports in life cannot be ignored. It can be the best described by the following कैरेक्टरिस्टिक्स। अब कैरेक्टरिस्टिक्स में आप यही बता सकते हो कि टीम स्पिरिट है इसमें, फिजिकल फिटनेस है, हेल्दी ग्रूमिंग है इसमें, ठीक है, और मेंटल रिफ्रेशमेंट है। स्पोर्ट्स हेल्प एवरीवन टू इम्प्रूव एंड मेंटेन फिजिकल एबिलिटी एंड स्किल्स. इट्स अ वे ऑफ एंटरटेनमेंट टू दी पार्टिसिपेंट्स. अब पार्टिसिपेंट्स आप ज़ाहिर स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट हो, कोई भी है इसमें, एल्डर हों, बच्चे हों, बड़े हों. Sports play are great in everyone's busy life, especially for students. Everyone should involve themselves in the sports activity, even for a small time, all through the day. And sports are really very necessary because it brings physical and mental fitness to the person involved in it on regular basis. इसी तरह से आप किसी और टॉपिक लाइक क्लीनलीनेस के ऊपर कौन से पॉइंट्स ऐड कर सकते हो. लाइक पहले आप क्लीनलीनेस को बताओ कि होता क्या है. क्लीनलीनेस मीन्स दैट देयर इज नो डर्ट, नो डस्ट, नो स्टेन्स, नो बैड स्मेल्स. द गोल्स ऑफ क्लीनलीनेस आर हेल्थ, ब्यूटी, एब्सेंस ऑफ ऑफेंसिव odor,
and to avoid the spreading of dirt and contaminants to oneself and others. फिर आप ऐड कर सकते हो जैसे with the help of cleanliness we can keep our physical and mental health clean, which will make us feel good. Cleanliness gives rise to a good character by keeping body, mind and soul clean and peaceful. Maintaining cleanliness is the essential part of healthy living because it's the cleanliness which only helps to improve our personality by keeping clean externally and internally. It's everybody's responsibility and one should keep themselves and their surroundings clean and hygienic. It also brings good and positive thoughts in the mind which slows down the occurrence of diseases. इस तरह जितने भी पॉइंट्स ये मिसाल के तौर पे हमने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया है, तो लेकिन आपने जो भी कंपोज करना है बिल्कुल प्रॉपर, जैसे आप अपने आप को पहले इंट्रोड्यूस कराओगे, पहले अपना इंट्रोडक्शन दोगे, इसके बाद आप बताओगे कि टॉपिक क्या है और फिर टॉपिक के ऊपर अपनी मर्जी के पॉइंट्स जो आप कन्वे करना चाहते हो, जो आपको अच्छे लगे, पहले से जाहिर है आप सोचोगे, प्रिपेयर करोगे, प्रैक्टिस करोगे, देन आप उसको कन्वे करोगे असेंबली में. तो जो एक्सरसाइज 1 में आपको पॉइंट्स दिए गए हैं उन सबको आपने माइंड में रखना है. उनमें रखते हुए फिर आप अपनी मर्जी का टॉपिक चूज करें, उसकी प्रैक्टिस करें और असेंबली में ज़रूर डिलीवर करें अपनी स्पीच. Thank you very much for listening to the instructor of